हेलो दोस्तों, सो रेशियो के बारे में ये 5 बातें जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें एप्टीट्यूड आता है उसके लिए जरूरी है। पहली चीज, अगर आपको इस तरीके से दिया है कि a/2 = b/3 = c/5, इस फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है और आपसे पूछा है a/b/c निकालना है, तो बहुत आसान है दोस्तों। बस आपको ये डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करना है। डिनोमिनेटर में जो 3 वैल्यू दिख रही है वही करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ जाएंगी रेशियो की, a, b और c। ठीक है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर इक्वेशन इस फॉर्म में दी है 2a = 3b = 5c और आपको यही सेम सवाल पूछा है कि फाइंड a/b/c, तो बहुत आसान है दोस्तों। यहाँ क्या करना है आपको, a के करस्पॉन्डिंग रेशियो को निकालने के लिए a वाले टर्म को आप हाइड कीजिए और बाकी के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए। 3 × 5 ये हो जाएगा 15। b के करस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए आप इसको हाइड कीजिए, b वाले टर्म को, 2 × 5 10 एंड c के करस्पॉन्डिंग रेशियो के लिए c वाले टर्म को हाइड कीजिए और कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 3 6। तो ये जो रेशियो आएगा वही इसका आंसर होगा। कभी कभी हो सकता है कि ये और भी रिड्यूस हो जाए, तो आप जरूरत पड़ने पर आप इसको और रिड्यूस कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ जरूरत नहीं है, तो ये आंसर होगा। तीसरा, अगर इस टाइप की इक्वेशन है आपकी a/b 2/3 b/c 3/5, आपको फाइंड करना है a/b/c। तो यहाँ क्या करना है दोस्तों, जो रेशियो दिया है पहले आप उसको लिख लीजिए। अब ये दोनों रेशियो में देखिए कॉमन एलिमेंट क्या है, कॉमन एलिमेंट b है, तो बस उसी कॉमन एलिमेंट की वैल्यू आपकी सेम होना है कि नहीं वो देखिए। तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट की वैल्यू सेम है, तो बस इनको आप डायरेक्टली कंबाइन कर सकते हैं, 2/3/5, यही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही a/b दिया है, b/c दिया है, 2/3 4/5, कॉमन एलिमेंट यहाँ पर भी b है। बट फर्क क्या है दोस्तों कि यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट है उसकी करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम इसको सेम आसानी से बना सकते हैं। कैसे? 3 और 4 को कैसे सेम बनाएंगे? बाय मल्टीप्लाइंग देम विद ईच अदर। पर दोस्तों, जब मैंने रेशियो के इस साइड में 3 मल्टीप्लाई किया, तो रेशियो को सेम मेंटेन करने के लिए दूसरे साइड भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह रेशियो के इधर मैंने 4 मल्टीप्लाई किया, तो दूसरे साइड भी 4 मल्टीप्लाई करना जरूरी है, तभी वो रेशियो मेंटेन रहेगा आपका। यहाँ पे जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 4 × 2 8, 3 × 4 12, 5 × 3 15। ये हो गया आंसर इसका। एंड लास्ट क्वेश्चन, अगर मान लीजिए ऐसा दिया है आपको a/b 1/2 एंड c/d दिया है आपको 3/4 और इन चारों का कंबाइंड रेशियो आपसे पूछा है, तो अगर आप इसको लिख रहे हैं 1/2/3/4, तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत जवाब है, क्योंकि यहाँ पर दोनों रेशियो में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो आप इनको डायरेक्टली कंबाइन नहीं कर सकते और इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सो आई होप ये 5 बातें आपको समझ में आई होगी दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।